नमस्कार दोस्तों, मैं कृषक पीजी कॉलेज राजगढ़ से रोहित सिंह पटेल, साइंस लेक्चरर। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में पूरी दुनिया में एक प्रकार का वायरस फैला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इस वायरस का नाम है कोविड-19। इस वायरस का अभी तक कोई उपचार नहीं है दुनिया के पास, जिसकी वजह से लोग इससे बचने के लिए सिर्फ सुरक्षा ही अपना सकते हैं। इन सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करवा रही है और सरकार के इस प्रयास को पब्लिक सफल भी बना रही है। लोग अपने घरों में कैद हैं, मास्क लगाए हुए हैं, अपनी सुरक्षा जो गवर्नमेंट के द्वारा WHO के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा समस्या बच्चों को हो रही है जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनको घर पे रह कर के पढ़ने के लिए कहा गया है और ऐसे में उनको कुछ समस्याएं हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए, समझाने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसके तहत हम कुछ टॉपिकों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। आप इन्हें समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। वैसे लेंस को दूसरे भाषा में ताल भी कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है लेंस। तो लेंस होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि लेंस होता क्या है, अर्थात लेंस की परिभाषा। लेंस वह होता है, कोई दो सतह होती है, उन दो सतहों के मध्य जो उसका माध्यम होता है पारदर्शी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसका दो सतह में से कोई एक सतह गोलीय या वक्रीय जरूर से जरूर होगा। अर्थात कहने का मतलब दो सतह के मध्य स्थित पारदर्शी माध्यम जिसका एक सतह अवश्य ही वक्रीय अथवा गोलीय हो। इसको हम एक दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, शीशे अथवा पारदर्शी माध्यम का बना ऐसा उपकरण जो हमारी दृष्टि में सुधार करता है, लेंस कहलाता है। ये लेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है अभिसारी लेंस, या इसी को उत्तल लेंस भी कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अभिसारी अथवा उत्तल लेंस होता क्या है? वैसे लेंस के बारे में ऊपर समझाया जा चुका है। अभी बताया गया ऊपर कि लेंस दो सतहों का पारदर्शी माध्यम होता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक अभिसारी लेंस है। इसके एक सतह ये हुआ और एक सतह ये हुआ। इन दोनों सतहों के मध्य देख रहे हैं एक माध्यम है। यह माध्यम पारदर्शी होगा जो लेंस कहलाएगा। और ये हम अभिसारी लेंस की बात कर रहे हैं। तो अभिसारी लेंस का जो पहचान होता है, ये जो दोनों सतह देख रहे हैं बाहर से उभरे होते हैं, अर्थात किनारों पर, ये किनारा देख रहे हैं, किनारों पर पतले होते हैं, ऊपर वाला किनारा, नीचे वाला किनारा।
इन किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। यही इसका पहचान होता है इस लेंस का, अभिसारी लेंस का। और यह जो लेंस होता है, इसके ऊपर जो कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो यह एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अवतल लेंस, अथवा इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। इसका जो पहचान होता है, देख रहे हैं यह भी लेंस के परिभाषा को पूर्ण कर रहा है। दो सतह हैं, एक इधर एक इधर, इनके बीच में एक माध्यम है जो कि पारदर्शी माध्यम है। और देख रहे हैं इसका जो सतह है गोलाकार है, इसको पूरा जब करेंगे तो गोल हो जाएगा। और हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो जो इसका पहचान होता है, यह किनारों पर, देख रहे हैं दोनों किनारा ऊपर नीचे, यह किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इसे हम अपसारी लेंस अथवा अवतल लेंस कहेंगे। यह जो लेंस होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह एक बिंदु पर इकट्ठा होकर के वहाँ से दूसरी तरफ फैला देती हैं, इस तरीके का। तो ये हमारे साधारण रूप से दो प्रकार के लेंस होते हैं, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। इन्हीं लेंस से संबंधित कुछ अवधारणाएं होती हैं। इन अवधारणाओं की बात करते हैं तो कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं। जो पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्र की बात किया जाता है कि वक्रता केंद्र होता क्या, इसको कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। हमने अभी ऊपर बताया कि कोई भी लेंस दो सतह का बना होता है और उन दो सतहों में से कोई एक सतह गोली होता है, वक्री होता है। यहाँ पर ही देख सकते हैं हम, ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस बना हुआ है, देख रहे हैं। अगर इसको हम इस तरीके आगे यहाँ से बढ़ाएं तो एक गोलाकार सतह बन जा रहा है। इसी तरीके इस वाले सतह को, दूसरे सतह को यहाँ से आगे बढ़ाएं तो एक गोला बन जा रहा है। और हमको पता है मैथ में भी कि जो कोई गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है। इस वाले सतह का जो गोला है यहाँ पर केंद्र है, इसको C1 हम दर्शा रहे हैं। और इस वाले सतह का जो गोला है इसका केंद्र यहाँ पर है, इसको हम C2 से दर्शाते हैं। और यही जो केंद्र है गोले का, उसी को लेंस के केस में वक्रता केंद्र कहा जाता है। यह तो उत्तल लेंस की होगी। इसी तरीके हम अवतल लेंस को देख सकते हैं। ये एक अवतल लेंस है, इस तरीके बना है, इसकी दोनों सतह हैं। इन सतहों को अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे तो एक गोला बन जा रहा है। इसी तरीके इस सतह को हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो एक गोला बन जा रहा है। और इस गोले का जो केंद्र होगा यही अवतल लेंस का वक्रता केंद्र होगा। इसी तरीके जो दूसरा बात आती है वो होती है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र की तरह मुख्य अक्ष होता है। ऊपर अभी हमने समझाया गोले का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है। दो सतह होते हैं, चूँकि दो गोले होंगे, अर्थात कहने का मतलब यही जो दो वक्रता केंद्र है, इन दोनों वक्रता केंद्र को अगर हम मिलाएं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है। देख रहे हैं यहाँ से C1, इस तरीके हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे C2 तक, और यही जो काल्पनिक रेखा खींचती है वो मुख्य अक्ष कहलाता है। कहने का मतलब वक्रता केंद्र C1 और वक्रता केंद्र C2 को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो तीसरा बात आती है, तीसरा पॉइंट हो या प्रकाश केंद्र की बात करता है। चूँकि हम अभी बताए
कि लेंस जो होता है दो सतहों का पारदर्शी माध्यम होता है और इस लेंस से दृष्टि दोष में सुधार किया जाता है, अर्थात प्रकाश इसमें से गुजरेगा। कहने का मतलब यह है, और ऊपर अभी बताया गया कि जो लेंस होता है उसका एक मुख्य अक्ष होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण उस मुख्य अक्ष से गुजरती है तो एक ऐसा बिंदु आता है कि उस बिंदु से प्रकाश गुजरकर सीधे दूसरी तरफ निकल जाती है और वहीं बिंदु इसका प्रकाश केंद्र कहलाता है। और इस प्रकाश केंद्र को हम कैपिटल ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि यह जो लेंस है, लेंस की जो मुख्य अक्ष है, उस मुख्य अक्ष पर से जब प्रकाश किरण एक तरफ से गुजरती है तो एक बिंदु ऐसा होता है, उस बिंदु से वह प्रकाश किरण सीधे दूसरी तरफ गुजर जाती है और उसी प्रकाश बिंदु को प्रकाश केंद्र कहा जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है इस केस में फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को हम कैपिटल एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी होता क्या है? लेंस जो होती है, जो लेंस का ऊपर हमने अभी बताया कि एक लेंस का एक प्रकाश केंद्र होता है, तो वहीं जो प्रकाश केंद्र होता है, प्रकाश केंद्र से जब प्रकाश आगे गुजरती है और भी प्रकाश की किरणें जब आगे गुजरती हैं तो एक स्थान पर वह फोकस हो जाती हैं, अर्थात प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। और वहीं जिस स्थान पर प्रकाश फोकस होता है और वक्रता केंद्र जहाँ होती है, उन वक्रता केंद्र और प्रकाश जो वहाँ फोकस हुई है अब उसके बीच की एक दूरी होती है, उसी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक उत्तल लेंस है, दो सतह है, इसका ये वक्रता केंद्र है, प्रकाश केंद्र है वो। यहाँ से जब प्रकाश किरण गुजर रही है लेंस पर या आगे बढ़ रही है और एक बिंदु ऐसा आ रहा है जहाँ पर प्रकाश फोकस हो जा रहा है, इसको हम कैपिटल एफ से दर्शा रहे हैं। और यहीं जहाँ पर फोकस हुआ है प्रकाश और ये वक्रता केंद्र, इनके बीच की एक दूरी है, इसी दूरी को फोकस दूरी कहा जा रहा है। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमको पता है दोस्तों, कोई भी हम विज्ञान की टॉपिक पढ़ते हैं तो उन टॉपिक को पढ़ने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। तो इसी तरीके लेंस का भी हमारा उद्देश्य है, अर्थात हम लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे कॉमन बात जो आती है वो होता है, पहला जो मनुष्य चश्मा प्रयोग करता है उन चश्मों में लेंस लगे होते हैं, उन्हीं लेंस की वजह से उनको जो तकलीफ़ें होती हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, इसको विज्ञान के भाषा में दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। ऐसे में जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक सबसे कॉमन यूज है लेंस का। तो दोस्तों जो दूसरा हम उपयोग कर सकते हैं लेंस का, वो आप लोग घड़ी लगाते हैं, घड़ी आपकी बिगड़ जाती है, आप बाज़ार में जाते हैं, घड़ी साज के पास जाते हैं, घड़ियों में बहुत छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो एक प्रकार का यंत्र लगाता है, वह लेंस ही होता है। कहने का मतलब लेंस के माध्यम से घड़ी साज छोटे छोटे कलपुर्जों को देख पाता है। इसी तरीके आए दिन खगोलीय घटनाओं के बारे में आप लोग पढ़ते हैं या अन्य चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी हमारी नंगी आँखों से वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं, ऐसे वस्तुओं को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ दूरदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, फोटोग्राफी कैमरा हुआ, ऐसे सारे यंत्रों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है।
जिसकी वजह से कोई वस्तु हमको स्पष्ट दिख पाती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।